अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको इस्लाम की तारीख की एक नहायत अजीम और बाबरकत मस्जिद कुबा की सैर करवाएंगे। ये वो मस्जिद है जिसे इस्लाम की पहली मस्जिद होने का एजाज हासिल है और जिसकी बुनियाद खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 622 ईस्वी में मक्का मुकरमा से मदीना मनौरा की तरफ हिजरत फरमाई, तो मदीना पहुंचने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद दिन कुबा नामी बस्ती में क़याम पजीर हुए। इसी दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 622 ईस्वी में मक्का मुकरमा से मदीना मनौरा की रज़ियल्लाहु अन्हुम के साथ मिलकर मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी। इस तरह ये इस्लाम की तारीख में तामीर होने वाली पहली मस्जिद बनी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद की तामीर में खुद भी हिस्सा लिया, एंटे उठाएं और सहाबा कराम के साथ मिलकर काम किया। इससे हमें यह सबक मिलता है कि इस्लाम में मेहनत, आजिज़ी और इज्तिमाई ताउन की कितनी अहमियत है। कुरान करीम में भी इस मस्जिद की फजीलत बयान हुई है। अल्लाह ताला ने सूरह तौबा आयत 108 में फरमाया, वो मस्जिद जिसकी बुनियाद पहले ही दिन से तकवा पर रखी गई, वो ज्यादा हक रखती है कि आप इसमें खड़े हों। बहुत से मुफस्सिरीन के मुताबिक इस आयत का मिस्दाक मस्जिद कुबा है, अगरचे इस बारे में अहले इल्म के दरमियान मुख्तलिफ आरा भी पाई जाती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हफ्ते, खास तौर पर हफ्ता के दिन, मस्जिद कुबा तशरीफ ले जाते थे और वहां 2 रुकत नमाज अदा फरमाते थे। जो शख्स अपने घर में अच्छी तरह वजू करे, फिर मस्जिद कुबा आए और वहां 2 रकत नमाज अदा करे, उसे 1 उम्रे के बराबर सवाब मिलता है। इसी वजह से दुनिया भर से आने वाले मुसलमान मस्जिद नबवी की जियारत के साथ मस्जिद कुबा भी जरूर जाते हैं। आज की मस्जिद कुबा निहायत खूबसूरत और वसी है। सऊदी हुकूमत ने वक्तन फोकतन उसकी तौसी और तज़ईन व आराइश की है ताकि लाखों ज़ायरीन आसानी से इबादत कर सकें। बुलंद मीनार और खूबसूरत इस्लामी तर्ज तामीर इस मस्जिद के हुस्न को मजीद बढ़ा देते हैं। मस्जिद कुबा मदीना मनौरा में मस्जिद नबवी से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है और यहाँ गाड़ी के जरिए चंद ही मिनट में पहुंचा जा सकता है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना मनौरा की तरफ रवाना हुए, तो रास्ते में मदीना से चंद किलोमीटर पहले वाक़ बस्ती कुबा में तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म से एक मस्जिद तामीर करने का इरादा फरमाया, जो बाद में मस्जिद कुबा के नाम से मशहूर हुई। इस मस्जिद की बुनियाद न दौलत के जोर पर रखी गई और न किसी बादशाह ने उसे तामीर करवाया, बल्कि उसकी बुनियाद ईमान, इखलास और तकवा पर रखी गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने दस्ते मुबारक से उसकी बुनियाद में पत्थर रखे और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के साथ मिलकर उसकी तामीर में हिस्सा लिया। सहाबा भी शौक और मोहब्बत से पत्थर और एंटी उठाते थे और अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते थे। जब मस्जिद कुबा की इब्तिदाई तामीर मुकम्मल हुई, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ नमाज अदा फरमाई। ये वो पहली मस्जिद थी जहाँ मुसलमानों ने बाकायदगी से जमात के साथ नमाज अदा करना शुरू की। इसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मनौरा के लिए रवाना हुए, तो वहां पहुंचकर मस्जिद नबवी की तामीर का आगाज फरमाया। लेकिन इस्लाम की पहली मस्जिद होने का एजाज हमेशा मस्जिद कुबा ही को हासिल रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मनौरा में क़याम के दौरान भी मस्जिद कुबा से अपना ताल्लुक कायम रखते थे। सही अहादीस के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर हफ्ता के दिन पैदल या सवारी पर मस्जिद कुबा तशरीफ ले जाते और वहां 2 रुकत नमाज अदा फरमाते थे। उससे मालूम होता है कि इस मस्जिद की फजीलत और अहमियत इस्लाम में बहुत ज्यादा है। आज भी दुनिया के कोने कोने से आने वाले लाखों मुसलमान मस्जिद नबवी की जियारत के साथ मस्जिद कुबा जरूर जाते हैं ताकि इस मुबारक मकाम पर नमाज अदा करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करें। अब आइए मस्जिद कुबा की मौजूदा खूबसूरती और उसकी तौसियात के बारे में जानते हैं। वक्त गुजरने के साथ मस्जिद कुबा की कई मरतबा तौसी की गई ताकि बढ़ती हुई तादाद में आने वाले ज़ायरीन आसानी से इबादत कर सकें। मुख्तलिफ अदवार में मुसलमान हुक्मरानों ने इस मस्जिद की मुरम्मत और तौसी का एहतमाम किया, जबकि जदीद दौर में सऊदी हुकूमत ने भी उसकी तामीर और तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी। आज मस्जिद कुबा एक निहायत खूबसूरत, कुशादा और जदीद सहूलियात से आरास्ता मस्जिद है। मस्जिद के सफ़ेद गुंबद, बुलंद मीनार और इस्लामी तर्ज तामीर देखने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं। दिन के वक्त सफ़ेद संगे मरमर सूरज की रोशनी में निहायत दिलकश मंजर पेश करता है, जबकि रात के वक्त खूबसूरत रोशनियों से जगमगाती ये मस्जिद एक रूह परवर मंजर पेश करती है। मस्जिद के अंदर दाखिल होते ही साफ सुथरा और पुरसुकून माहौल महसूस होता है। नर्म कालीन, खूबसूरत मेहराब, नफीस खताती
और कुरान करीम की आयत से मुज़य्यन दीवारें इबादत करने वालों के दिलों में खुशू खुजू पैदा करती हैं। हर रोज हजारों मुसलमान यहाँ नमाज अदा करते हैं, जबकि रमजानुल मुबारक, हज और उम्रे के मौसम में ज़ायरीन की तादाद लाखों तक पहुंच जाती है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले मुसलमान इस तारीखी मस्जिद में 2 रकत नफल अदा करने की सआदत हासिल करते हैं। अगर आप मस्जिद नबवी से मस्जिद कुबा जाना चाहें तो ये सफ़र बहुत आसान है। ये मस्जिद मदीना मनौरा के जुनूब में वाक़ है और मस्जिद नबवी से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर के फासले पर है। गाड़ी, टैक्सी या बस के जरिए चंद ही मिनट में यहाँ पहुँचा जा सकता है, जबकि बहुत से ज़ायरीन सुन्नत की मोहब्बत में पैदल भी जाते हैं। जब कोई मुसलमान मस्जिद कुबा के सहन में खड़ा होता है तो उसे एहसास होता है कि वो उसी जगह मौजूद है जहाँ तकरीबन 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम ने इस्लाम की पहली मस्जिद तामीर की थी। यही एहसास इस मुकाम को दुनिया की मुक़द्दस तरीन इस्लामी यादगारों में शामिल कर देता है, बल्कि ये इस्लामी मुआशरे की बुनियाद रखने का पहला अमली कदम था। हिजरत के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अल्लाह के घर की तामीर को अहमियत दी, ताकि मुसलमान एक जगह जमा होकर नमाज अदा करें, कुरान करीम की तालीम हासिल करें और आपस में मोहब्बत और भाईचारे को फ़रोग़ दें। इसी मस्जिद में महाजिरीन और अंसार एक दूसरे के करीब आए। मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके आने वाले मुसलमान अपने घर-बार और मालो दौलत छोड़ चुके थे, जबकि मदीना के मुसलमानों ने खुले दिल से उनका इस्तकबाल किया। मस्जिद कुबा इस इस्लामी अख़वत की पहली अलामत बन गई। मस्जिद कुबा की फजीलत के बारे में हज़रत सहल बिन हनीफ रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने घर में वज़ू करे फिर मस्जिद कुबा आए और वहाँ नमाज अदा करे, उसे एक उम्रे के बराबर सवाब मिलता है। ये रिवायत जामिया तिर्मिज़ी, सुनन इब्न माजा और दीगर कुतुब हदीस में मौजूद है और अहले इल्म ने उसे सही करार दिया है। इसीलिए आज भी लाखों मुसलमान मस्जिद कुबा में 2 रकत नफल अदा करने की सआदत हासिल करते हैं और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी और दुनिया व आखिरत की भलाई की दुआ मांगते हैं। मस्जिद कुबा हमें यह भी सिखाती है कि किसी भी नेक काम की बुनियाद इखलास और तकवा पर होनी चाहिए। अगर किसी काम का मकसद अल्लाह ताला की रज़ा हो तो वो छोटा अमल भी बहुत अजीम बन जाता है। आज जब हम मस्जिद कुबा की ज़ियारत करते हैं तो हमें सिर्फ उसकी खूबसूरत इमारत नहीं देखनी चाहिए, बल्कि ये भी याद रखना चाहिए कि यही वो जगह है जहाँ से इस्लामी मुआशरे की तामीर का एक अजीम बाब शुरू हुआ था। यहाँ की हर एंट हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी, मेहनत, इखलास और अल्लाह ताला पर कामिल भरोसे की याद दिलाती है। अगर आपको कभी मदीना मुनव्वरा जाने की सआदत नसीब हो तो मस्जिद नबवी की ज़ियारत के साथ मस्जिद कुबा ज़रूर जाएं। वुदू करके 2 रकात नमाज अदा करें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो हमें भी तकवा, इखलास और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको बार बार मदीना मुनव्वरा, मस्जिद नबवी, मस्जिद कुबा और मस्जिद हराम की हाज़री नसीब फरमाए, हमारी इबादत कबूल फरमाए और हमें दुनिया व आखिरत की कामयाबियां अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।